जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान होता है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो ये चैनल आपका नए एक्सीलरेटर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम एक्सरे और एमआरआई जॉइंट इश्यू डिटेक्ट करने के टूल्स डिटेल में समझेंगे। यह है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिसे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स और पेन फ्री लाइफ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। जॉइंट पेन को समझने के लिए सिर्फ सिम्टम सुनना काफी नहीं, अंदर की तस्वीर देखनी पड़ती है। डॉक्टर के लिए सबसे बेसिक और वाइडली यूज होता है एक्सरे, जो बोन्स की क्लियर इमेज देते हैं। एक्सरे एक रेडिएशन बेस्ड टेक्निक है जो जॉइंट के अंदर बोन का स्ट्रक्चर को विजिबल बनाता है। अगर कैटिलेज वेयर हुआ है या बोन स्पूरस बन गए हैं, एक्सरे तुरंत दिखा देता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोसिस के लिए एक्सरे को गोल्ड स्टैंडर्ड बेसिक इन्वेजन माना जाता है, लेकिन एक्सरे सिर्फ बोन्स और हार्ड स्ट्रक्चर्स दिखाता है, सॉफ्ट टिश्यू क्लियरली नहीं दिखाते। यहाँ पर आता है एमआरआई, जो एडवांस और डिटेल इमेजिंग प्रोवाइड करता है। एमआरआई रेडिएशन फ्री है, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव से डिटेल सॉफ्ट टिश्यू पिक्चर बनाता है। एमआरआई कैटिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स और जॉइंट फ्लूइड्स सब क्लियरली दिखाता है। अगर जॉइंट स्वेलिंग है, एमआरआई इंफॉर्मेशन और फ्लूइड एक्यूमुलेशन आइडेंटिफाई कर लेता है। एक्सरे में सिर्फ लेट स्टेज आर्थराइटिस विजिबल होता है, अर्ली आर्थराइटिस में एमआरआई से पकड़ा जाता है। एग्जाम्पल, एक पेशेंट को माइल्ड नी पेन है, एक्सरे नॉर्मल दिखेगा, एमआरआई में कैटिलेज थिनिंग क्लियर हुआ। एक्सरे कॉस्ट इफेक्टिव और फास्ट है, एमआरआई एक्सपेंसिव और डिटेल होता है। डॉक्टर यूजुअली एक्सरे से स्टार्ट करते हैं और अगर डाउट हुआ तो एमआरआई सजेस्ट करते हैं। फ्रैक्चर्स, बोन डेफॉर्मिटीज और डिसलोकेशंस के लिए एक्सरे बेस्ट होता है। लिगामेंट टियर्स, कैटिलेज डैमेज और हिडन स्वेलिंग के लिए एमआरआई सुपेरियर होता है। एक्सरे को एक स्केलेटन मैप समझ लो जो सिर्फ हार्ड फ्रेमवर्क दिखाता है। एमआरआई एक डिटेल एटलस है जो जॉइंट के अंदर हर लेयर एक्सपोज कर देता है। एक्सरे से आर्थराइटिस प्रोग्रेशन मॉनिटर किया जा सकता है, जैसे जॉइंट स्पेस, नैरोइंग और बोन चेंजेस। एमआरआई से डिजीज अर्ली कैच होती है, जैसे साइनोविजिट्स या लिगामेंट माइक्रो इंजरी। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लेट स्टेज में एक्सरे इनफ है और अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एमआरआई रिक्वायर है। एमआरआई एक ही टेस्ट में कैटिलेज, बोन मैरो और साइनोवेल फ्लूइड का कंप्लीट पिक्चर देता है। एक्सरे में सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कॉन्ट्रास्ट होता है। एमआरआई में मल्टीपल टिश्यू सेट्स विजिबल होते हैं। एमआरआई जॉइंट डैमेज के कॉज को क्लियरली डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल होता है। एक्सरे रेडिएशन बेस्ड है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अवॉइड करते हैं। एमआरआई सेफ है, पर पीसमेकर और मेटल इम्प्लांट्स वाले पेशेंट्स में यूज लिमिटेड होता है। एक्सरे क्विक और इमरजेंसी सेटिंग्स में आइडियल होते हैं। एमआरआई लॉन्गर टाइम लेता है, यूजुअली 20 से 40 मिनट्स तक एक जॉइंट के लिए। एक्सरे के इमेज स्टैटिक होते हैं। एमआरआई क्रॉस सेक्शनल और 3D डिटेल व्यू देता है। स्पोर्ट्स इंजुरीज डायग्नोसिस करने के लिए एमआरआई सबसे ट्रस्टेड टूल है। एक्सरे फ्रैक्चर्स डिटेक्ट करने में अनबीटेबल है। एमआरआई माइक्रो फ्रैक्चर्स और बोन ब्रूसेस पकड़ता है। एक्सरे में सिर्फ सरफेस चेंजेस देखते हैं। एमआरआई अंडरलाइन कॉज रिवील करता है। डॉक्टर्स दोनों टेस्ट को कंबाइन करके जॉइंट प्रॉब्लम्स का एक्यूरेट पिक्चर बनाते हैं। एग्जाम्पल, एक्सरे में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कंफर्म हुआ, एमआरआई ने सेवेरिटी और कैटिलेज डेप्थ क्लियर कर ली। एक्सरे चीप और इजीली विजिबल है। एमआरआई स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में होता है। एक्सरे रिजल्ट इंस्टेंटली मिल जाता है। एमआरआई के रिजल्ट्स को एनालाइज करने में टाइम लगती है। एक्सरे के रूटीन स्क्रीनिंग टूल है। एमआरआई टारगेटेड डायग्नोसिस के लिए होता है। दोनों टेस्ट अपनी जगह इंपोर्टेंट है, सिचुएशन के हिसाब से सिलेक्ट किया जाते हैं। पेशेंट हिस्ट्री प्लस क्लिनिकल एग्जाम के साथ इमेजिंग टेस्ट, पेशेंट हिस्ट्री प्लस क्लिनिकल एग्जाम के साथ इमेजिंग टेस्ट डायग्नोसिस कंफर्म करता है। एक्सरे और एमआरआई दोनों ही जॉइंट प्रॉब्लम्स को समझने के लिए डॉक्टर्स के लिए पावरफुल आई जैसे हैं। एक्सरे बोन्स डेंसिटी और अलाइनमेंट डिटेक्ट करता है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू की छोटी इंजुरीज मिस कर देता है। एमआरआई लिगामेंट्स और कैटिलेज के माइक्रोस्कोपिक टियर्स भी क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेता है। एक्सरे 2D स्नैपशॉट देता है। एमआरआई एक 3D लेयर व्यू प्रोवाइड करता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट प्लानिंग में एक्सरे और एमआरआई दोनों पैरेलल यूज होते हैं। एमआरआई के बिना सर्जन कैटिलेज क्वालिटी एक्यूरेटली एक्सेस नहीं कर पाते। एक्सरे से बोन स्पॉर और कैल्शियम डिपोजिट्स इंस्टेंटली डिटेक्ट हो जाते हैं। एमआरआई से जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन लाइव पिक्चर की तरह रिवील होती है। एमआरआई में बोन मैरो एडेमा भी डिटेक्ट करता है, जो अर्ली आर्थराइटिस का क्लू है। एक्सरे के लिए सिर्फ फ्यू मिनट्स लगते हैं। एमआरआई के लिए पेशेंस स्टिलनेस रिक्वायर्ड होती है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में एमआरआई प्रिफर्ड है, क्योंकि लिगामेंट और टेंडन इंजुरी कॉमन होती है। एक्सरे एक्सीडेंट इमरजेंसी में बेस्ट है, फ्रैक्चर इमीडिएटली डायग्नोस करता है। एमआरआई क्रोनिक अनएक्सप्लेन पेन के लिए डॉक्टर का मोस्ट ट्रस्टेड टूल होता है। एक्सरे रेडली अवेलेबल है हर हॉस्पिटल में। एमआरआई लिमिटेड एडवांस सेंटर्स में होता है। एमआरआई डिटेल होते हुए भी क्लाउस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स के लिए अनकंफर्टेबल होता है। एक्सरे सिंपल और पेशेंट फ्रेंडली होता है। एमआरआई के रिजल्ट्स रेडियोलॉजिस्ट डिटेल रिपोर्ट के थ्रू डॉक्टर
डॉक्टर को समझता है। एक्सरे के बेसिक्स इमेजेस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर डायरेक्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एमआरआई जॉइंट्स कैटलेज का थिनिंग डिग्री एग्जैक्ट मेजर करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेजिंग के लिए एमआरआई सेंसिटिव होता है। रूमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए साइनोवाल इन्फ्लेमेशन को एमआरआई एक्यूरेट शो करता है। एक्सरे ओनली रूमाटॉइड आर्थराइटिस मिस कर देती है। एमआरआई नी मैनिक्यूज टीयर और शोल्डर रिएक्टर कफ इंजुरी इजीली पकड़ लेता है। एक्सरे इन इंजुरी के लिए इन इफेक्टिव होते हैं। एमआरआई जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेट करने से पहले लोकेशन कंफर्म करने में हेल्पफुल होता है। एक्सरे के साथ डॉक्टर फिजिकल एग्जाम मिलाकर डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। एमआरआई के साथ क्लिनिकल कोलैबोरेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक्सरे से डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट डायरेक्शन का बेस आइडिया मिल जाता है। एमआरआई से ट्रीटमेंट प्लान फाइन ट्यून होता है। एक्सरे बोन हीलिंग मॉनिटर करने में इफेक्टिव होता है। एमआरआई पोस्ट सर्जरी स्कार टिश्यू और कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट करने में इफेक्टिव है। एक्सरे रूटीन आर्थराइटिस पेशेंट के लिए पीरियडिकली रिपीट किया जाता है। एमआरआई सिर्फ डाउट होने पर रिपीट होता है। एक्सरे एक स्क्रीनिंग टूल है। एमआरआई एक डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन टूल है। एमआरआई एक्सीडेंट के बाद हिडन अलाइनमेंट टीयर्स कंफर्म करता है। एक्सरे फ्रैक्चर्स हीलिंग स्पीड देखने के लिए यूज होता है। एमआरआई स्ट्रेस फ्रैक्चर्स डिटेक्ट करता है जो एक्सरे में क्लियर नहीं होते। एक्सरे हमेशा फर्स्ट टाइम टेस्ट होता है जॉइंट टिश्यू में। एमआरआई सेकेंड लाइन टेस्ट होता है जब डाउट में रिमेन करते हैं। दोनों टेस्ट एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्पिटिटर नहीं। करेक्ट सिलेक्शन डायग्नोसिस स्पीड और ट्रीटमेंट सक्सेस दोनों बढ़ाते हैं। एमआरआई कॉस्टियर है पर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने में प्राइसलेस होता है। एक्सरे अफोर्डेबल है इसलिए रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा यूज होता है। एमआरआई से डॉक्टर फ्यूचर जॉइंट डैमेज का अर्ली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक्सरे सिर्फ करंट स्टेज दिखाता है। एमआरआई कैटलेज हाइड्रेशन और थिकनेस भी मेजर कर लेता है। एक्सरे कैटलेज विजुअलाइज नहीं कर पाता। एमआरआई के बिना अर्ली मेनिस्कस टीयर डायग्नोसिस मुश्किल है। एक्सरे मेनिस्कस कंप्लीटली इनविजिबल होता है। एमआरआई नी स्पोर्ट्स इंजुरी पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग टूल है। एक्सरे सिर्फ बोन फ्रैक्चर कंफर्म करने के लिए हेल्पफुल होता है। एमआरआई और एक्सरे दोनों ही पेनलेस होते हैं, सिर्फ एक्सपोजर प्रोसेस अलग होता है। एक्सरे में रेडिएशन रिस्क होता है। एमआरआई रेडिएशन फ्री होता है। एमआरआई के लिए मेटालिक इम्प्लांट्स स्ट्रिक्ट कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं। एक्सरे मेटालिक इम्प्लांट्स के साथ सेफ होता है। एमआरआई प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफर है कंपेयर टू एक्सरे। एक्सरे प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। एमआरआई डिटेल होने की वजह से डॉक्टर को सर्जरी अवॉइड करने चांस देता है। एक्सरे सिर्फ सर्जिकल प्लानिंग के लिए सपोर्टिव होता है। एमआरआई के मल्टीप्लेन स्कैन होता है। एक्सरे एक सिंगल एंगल इमेज होती है। एमआरआई 360 डिग्री जॉइंट्स को एक्सपोज करता है। एक्सरे के इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट के कॉन्ट्रास्ट पे बेस्ड होते हैं। एमआरआई के इमेजेस मल्टीपल टिश्यू इंटेंसिटी लेवल्स शो करती हैं। एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स भी डिटेक्ट कर लेता है। एक्सरे सिर्फ क्लासिफाइड लेशंस डिटेक्ट कर पाता है। एमआरआई के डिटेल स्कैन्स स्पेशलिस्ट को फाइन डायग्नोसिस बनाने में मदद करते हैं। एक्सरे क्विक स्क्रीनिंग और फॉलोअप्स मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट है। एमआरआई के बिना मॉडर्न स्पोर्ट्स मेडिसिन इनकम्प्लीट है। एक्सरे के बिना ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स इनकम्प्लीट है। एमआरआई इंश्योरेंस क्लेम्स में इंजुरी प्रूफ प्रोवाइड करता है। एक्सरे एक्सीडेंट केस में लीगल डॉक्यूमेंटेशन का प्राइमरी एविडेंस होता है। एमआरआई के टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। 3 टेस्ला और हायर रिजोल्यूशन स्कैन अवेलेबल है। एक्सरे में एडवांसमेंट डिजिटल इमेजिंग के रूप में हुआ है। एमआरआई साइलेंट इंजुरी कैच करता है जो पेशेंट्स के लिए हिडन पेन कॉज होते हैं। एक्सरे विजिबल इंजुरी कंफर्म करता है जो ऑब्वियस सिम्टम्स देते हैं। एमआरआई से डॉक्टर को एग्जैक्ट सेवेरिटी समझ आती है। एक्सरे से डॉक्टर को अप्रोक्सीमेट पिक्चर मिलती है। एमआरआई और एक्सरे एक साथ जोड़े हैं जो जॉइंट टिश्यू डिटेक्ट करने में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एमआरआई फ्यूचर रिस्क का अर्ली इंडिकेटर होता है। एक्सरे प्रेजेंट प्रॉब्लम का स्टेटस रिपोर्ट देता है। दोनों टेस्ट का अल्टीमेट गोल है टाइमली डायग्नोसिस जॉइंट हेल्थ प्रोटेक्ट करना। एमआरआई के बिना हिडन लिगामेंट इंजुरीज डायग्नोसिस करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक्सरे के बिना फ्रैक्चर डिटेक्ट करना इक्वली इम्पॉसिबल है। एमआरआई कॉम्प्लेक्स और डिटेल है इसीलिए स्पेशलिस्ट इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड होता है। एक्सरे सिंपल और फास्ट है, बेसिक डॉक्टर भी समझ लेते हैं। एमआरआई पेशेंट्स को लॉन्गर टाइम के लिए स्टिल रहना पड़ता है। एक्सरे फ्यू सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। एमआरआई एक साइलेंट टनल मशीन होता है जो पेशेंट्स को इंटीमेटिंग लग सकता है। एक्सरे एक ओपन प्रोसीजर है जो कंफर्टेबल लगते हैं। एमआरआई इमेजेस को मल्टीपल स्लाइसेस में एनालाइज किया जाता है। एक्सरे एक सिंगल पिक्चर देता है। एमआरआई का स्ट्रेंथ है सॉफ्ट टिश्यू क्लैरिटी। एक्सरे का स्ट्रेंथ है बोन क्लैरिटी। एमआरआई के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। एक्सरे के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होता है। एमआरआई के बिना अर्ली कैटलेज लॉस डिटेक्ट नहीं होता। एक्सरे के बिना बोन डेफॉर्मिटी डायग्नोसिस नहीं होता। एमआरआई और एक्सरे दोनों के कॉम्बिनेशन में कंप्लीट पिक्चर बनती है। सिर्फ एक टेस्ट हमेशा कंप्लीट डायग्नोसिस नहीं देता। डॉक्टर हमेशा पेशेंट सिम्टम्स के बेसिक्स पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट पहले करना है। अगर फ्रैक्चर सस्पेक्ट है तो एक्सरे फर्स्ट लाइन होता है। अगर लाइटमेंट या कैटलेज सस्पेक्ट होता है तो एमआरआई रेकमेंड होता है। एमआरआई के रिजल्ट प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। एक्सरे के रिजल्ट आर्थराइटिस प्रोग्रेशन ट्रैकिंग में हेल्पफुल होते हैं। एमआरआई से
सर्जरी अवॉइड करने से चांस इंक्रीज होते हैं। MRI से फ्रैक्चर सर्जरी प्लान एक्यूरेट होती है। MRI के कॉस्ट ज्यादा होने के बावजूद एक्यूरेसी प्राइसलेस होती है। एक्सरे का कॉस्ट लो होने के बावजूद हेल्पफुल लगती है। MRI मॉडर्न मेडिसिन का प्रिसिजन टूल है। एक्सरे मेडिकल प्रैक्टिस का फाउंडेशन टूल है। MRI एडवांस केस में डायग्नोसिस कंप्लीट करता है। एक्सरे इनिशियल केस में डायग्नोसिस स्टार्ट करता है। MRI और एक्सरे दोनों के बिना जॉइंट मेडिसिन इनकम्प्लीट है। MRI एडवांस होते हुए भी एक्सरे की जगह कभी नहीं ले सकता। एक्सरे सिंपल होते हुए भी MRI का सब्स्टिट्यूट नहीं है। MRI और एक्सरे एक इकोसिस्टम जैसा है, दोनों मिलकर बेस्ट डायग्नोसिस देते हैं। MRI डॉक्टर के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल का विजन देता है। एक्सरे डॉक्टर के लिए माइक्रोस्कोपिक स्केलेटन का विजन देता है। MRI से फ्यूचर डैमेज प्रिवेंट होता है। एक्सरे से फॉरेन डैमेज कंफर्म होता है। दोनों टूल्स का सही इस्तेमाल ही जॉइंट हेल्थ प्रोटेक्ट करने का असली सीक्रेट होता है। तो दोस्तों, आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।